राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। दरभंगा समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना दाया हाथ आगे कर लें। मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग इस शपथ को मेरे साथ दोहराइएगा। मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें उच्च और निम्न वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विभिन्न संप्रदायों में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। शेष सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध शांति का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत। मोहनदास करमचंद गांधी। धन्यवाद। माला को अंश कर दीजिएगा। सेहरा गांधी जी। अभी मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश इस सभागार में पढ़ा है। यह केवल संदेश नहीं है, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल मंत्र भी है। इन आदर्शों पे चल कर के हम अपने देश को संसार में अग्रणी बना सकते हैं, अपने देश को सर्वोत्तम बना सकते हैं। इस शपथ में भारतवर्ष की आत्मा बसती है। मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका अनुसरण करें, इसे जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। दरभंगा जिला के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राशन आदि बांटने के लिए बड़े पैमाने पर सैकड़ों कर्मियों की सहायता से पैकेट बनाया जा रहा है। 24 घंटे इंडोर स्टेडियम में पैकिंग कार्य किया जा रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों को विभिन्न माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।
दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा जिला के मोड़ो थाना, जाले थाना, भालपट्टी थाना, बहेरा थाना, नेहरा थाना अंतर्गत आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति का आयोजन किया गया। MLSM कॉलेज की NSS इकाई 8 बटालियन NCC तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर संगोष्ठी, जागरूकता रैली एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। संबंध में जिला समर्था महोदय को एक आवेदन दिया गया हुआ था, जिसमें कहा गया हुआ था कि वार्ड संख्या 3 बेला दुल्ला पथ के किनारे बसे ग्रामीणों का कहना है कि रानीपुर की ओर से लो कोस्ट अप्रोच पथ लगभग 500 मीटर चौड़ाई एवं पश्चिमी तरफ से 3 मीटर चौड़ाई में सर्विस पथ बनाया जाए तथा अप्रोच पथ को जितना संभव हो सके रेलवे लाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि कम से कम ग्रामीण जनता का क्षति हो। मरेंगे, कटेंगे, जो भी होगा आप बोले कि रेलवे नहीं देंगे, जब रेलवे तैयार होगी उस समय देखिए साहब आप ही ने बोले ना रेलवे से जो काम सर तो मेरे आपके पास लोग लेकिन आपने का भेजा सर गलती बनाएंगे तो से बताओगे नक्शा से अपनी बात हम अपना बोलेगा थोड़े समय कितनी जमीन है तो हमारे पास रहेगा रिकॉर्ड में तो हम दिखाएंगे ना सर। अभी का हमारे पास सरकारी जमीन है, रेलवे हमको कितना क्या प्रयास हो सकता है सर बोल रहे हैं। उसके बाद से ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उधर लेके उसके बाद 2 डिसीजन लेंगे, ठीक है, प्रस्ताव भेज देंगे रेलवे को, आप लोग अपना फिर आकर आप क्लेरिफाई कर देंगे कि भाई ऐसे बनाने जा रहा है। अब उस पर राजी हो जाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। सिंपल बात। ये जो मैक्सिमम कोशिश कर लेंगे, रेलवे अपना जमीन दे देता है तो मैक्सिमम रेलवे दे देता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ ना, उसके बाद भी आपको बता कहीं करें, ऐसा नहीं है रातों रात करके पुल खड़ा कर चाहिए कि नहीं। आप किसी 4 आदमी को दिक्कत से आबादी को आप लोग दीजिए, बड़ा धरना हो जाएगा। एकदम सही बात बोले, आबादी रोक दीजिएगा क्या, पूरा बड़ा धरना हो जाएगा। लेकिन कम से कम जाए वो बोल रहे हैं, कुछ बोले हैं कि आप इसको नहीं सर, किसी आदमी का पर्सनल आदमी हम जो बोल रहे हैं कि आप मत बनाइए, इससे होगा क्या? नहीं, आप सहमत हो जाएगा, कम से कम जगह जाए, ये हम लोग अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आबादी को आप रास्ता रोक दिया वो तो नहीं है। नहीं कहा, आप बोल रहे क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं हो सकता है ना सर। क्लोज कैसे होगा? मतलब हम लोग आप दोनों बात बोल रहे हैं, कहाँ से दोनों बात हम क्या बोले? आपके पास नहीं समझते तो जबरदस्ती बनाएंगे ये। नहीं तो सहमत कैसे नहीं होगा? आबादी सभी नहीं पाला आगे की बात मिलना चाहिए। अरे जो भी करेगा जमीन उसको तो मुआवजा सही मिलना चाहिए। क्या होता है जमीन का जो संपरिवर्तन हम लोग यहाँ शामिल होता है, हम लोग कोशिश करते हैं किसानों को मैक्सिमम देते हैं। कमर्शियल जैसे मान लीजिए अभी घर में किसी का जमीन का संपरिवर्तन और फॉर्मेलिटीज होती है, तब कमर्शियल। आवासीय तो दे दें, आवासीय देखो
सब तो कमर्शियल में आता ही होगा। आपके कहने से नहीं लेवल कमर्शियल कमर्शियल हम बता रहे हैं उसका नियम आप बताइए कैसे कमर्शियल के परिभाषा बता तो रहे आप तैयार नहीं है सुनने के लिए। कैसे नहीं सुन रहे? हम बोले कि कमर्शियल होता है भूमि का परिवर्तन होता है। जैसे कोई आपको कमर्शियल चीज करना है तो मामला यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ओवर ब्रिज आरओबी बन रहा है इधर से जो क्या कहते हैं गिरता है जो पुल जो बन रहा है उसमें बहुत से लोग स्थानीय लोगों को मकान जा रहा है। बात तो सही है। हम लोग की कोशिश ये है कि माफी करा और आकर के कम से कम घर वाले जमीन जाए या नहीं के बराबर जाए उसकी कोशिश हम लोग करेंगे। सर उस साइड में रेलवे का भी जमीन है, उसका वहाँ भी बात करेंगे आप लोग? वहाँ जाएगा पुल निर्माण निगम से प्रस्ताव जाएगा, यदि वो सहमत हो जाते हैं प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेते हैं अपनी जमीन बिकवाने की अनुमति दे लेते हैं तो वो घर 100% बस एरिया में जो पुल बनने जा रही है किस तरह कठिनाई आम जन को हो रही है आपके वार्ड में? हम लोग के जिला भू अधिकारी आए हैं, उनका हम लोग स्वागत किए और हम लोग के यहाँ जो अभी आरओबी बन रहा है उसमें कम से कम लोगों का ज़मीन जाए। हम लोग पहले भी डीएम साहब के पास बात रखे हुए और आज भी हम लोग इनके पास वही बात रखे और इन्होंने भी बोला है कि सीओ साहब को मतलब यहाँ विजिट करके यहाँ ज़मीन नपाया जाएगा और कम से कम लोगों का ज़मीन जाए। और बगल में रेलवे लाइन है, उनका ज़मीन है, उनसे एनओसी लेके ये लोग बनाने का प्रयास करेंगे और कम से कम लोगों का क्षति हो, इसलिए हम भी इनसे रिक्वेस्ट किए हैं और पूरे समाज हमारे बैठे हुए हैं और सभी समाज से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम लोग को बचा दिया जाए और आरओबी बनाए लेकिन कम से कम लोग। कहाँ से कहाँ तक बनाने का प्लानिंग इसका? ये तो है बाग मोड़ से लेके आपको फ्लोर मिल तक और इधर कंगवा गुमटी से लेके रानीपुर वाला रास्ता जो आ रहा है हवाई अड्डा का उसको वहाँ गिराना है। तो इसमें जो कुछ घर मतलब पड़ रहा है ज़मीन का उन लोग को है क्या उन रहने के लिए ज़मीन नहीं है, कम से कम ज़मीन जाए, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कम से कम। मेन मामला हो गया आपको कि कगवा गुमटी से लेकर रानीपुरा रोड में ज़्यादा डिस्टर्ब जी हाँ उसी का भी बात चल रहा है। अगर आपकी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद आगे क्या करते हैं? नहीं, सरकार तो हमारे लिए ही सुविधा दे रही है, मांग को क्यों नहीं पूरी करेगी। और हम लोग भी चाहेंगे ओवरब्रिज बने, हम उनके काम में बाधा नहीं है लेकिन कम से कम मतलब हो, इसके लिए सरकार हमारी सुविधा दे रही है तो हमको देख के ही बनाएगी ओवरब्रिज, तो उस हिसाब से बनाए। आपका नाम? प्रेमचंद्र भोलू यादव, दरभंगा राजद नेता और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। आप लोग यहाँ पर सर हम लोग का घर बचा दीजिए, यही आपसे विनती है, आप लोगों से विनती है, हमारा सब रिक्वेस्ट है कि हम लोग का घर बचा दीजिए। ओवर ब्रिज जो बनने जा रहे हैं उसमें आप लोग का घर भी जा रहा है? जी सर, हम लोग का घर जा रहा है सर। पदाधिकारी लोग आए थे, क्या आश्वासन मिला है, जानकारी है? बचा के करेंगे, अभी जी सर हम लोग का सर वही घर द्वार बचा दीजिए। आप लोग से सर मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है सर, बस इतना ही है सर। पूरा घर जा रहा है आप लोग का? जी सर हम लोग का पूरा घर जा रहा है सर। नहीं है इतने जमीन। कौन मोहल्ला ये है? ये बेला जिला कंगवा गुमटी है सर। रानीपुर रोड जाती है? जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है पुष्पांजलि देवी। ठीक है सर बनाइयो कुछ यहो लोग के दिए दियो, बात दूर नहीं बचेगा तो हम लोग बनने नहीं देंगे, हम लोग हमरा सबके नहीं है साथी। मामला था, क्या कारण था भोजन पदाधिकारी? ये है कि गुमटी नंबर रेलवे गुमटी नंबर 28 और 1 के बीच में जो अप्रोच पथ जो रानीपुर वाला रास्ता जो बन रहा है उसका कहना है कि मतलब जो इतना फीट हम लेंगे, इतना फीट लेंगे तो हमारा कहना है ये बताओ जो कितना फीट लोगे, जिसमें तो इतना फीट में तो हमारा घर समाप्त हो जाएगा, गांव उजड़ जाएगा। किसी को 5 दूर है, किसी को 2 दूर है, किसी को 1 दूर है, किसी को 10 दूर है, तो पूरा हमारा बस्ती उजड़ता है। तो हम लोगों का कहना है कि कम से कम, जबकि रेलवे का ज़मीन है उस साइड से वह ज़मीन रेलवे के से एनओसी लेके और कम से कम ज़मीन आम जनता को, ग्रामीण को क्षति हो, इस संबंध में हम लोग अधिकारी से निवेदन किए हैं और अपना आवेदन भी दिया है और जिससे राहत मिले। क्या आश्वासन दिए भोजन पदाधिकारी? आश्वासन क्या दिए? भोजन पदाधिकारी यही कहे हैं, सीओ को फोन लगाए हैं, कहें कि पहले नाप करके देख लो,
तो कितना सरकारी कितना गैर सरकारी पड़ रहा है, इसके बाद जो है तो इसके बाद भी उसको काम जो है ये पूर्ण निगम को जो है तो देखा जाए। आज के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक हम संतुष्ट। असंतुष्ट का क्या प्रश्न होता है? किस रोड का मामला ये है? ये कंगवा गुमती से रानीपुर जाने वाला है अप्रोच रोड। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ गंगा विष्णु यादव। हम माले के जो है तो सदस्य हैं। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में महात्मा गांधी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई। पूर्व पूज्य महात्मा गांधी एवं हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी एवं सारे पदाधिकारी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। थाना पर पहली बार, क्या कहेंगे इस पर? पहली बार नहीं, हर जगह हमेशा सभी लोग मनाते हैं, मैं भी यहाँ पर इस थाना में मनाया हूँ। कैसा महसूस करते हैं सर आज जो इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा महसूस। 2 अक्टूबर को सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। गांधी जी का योगदान और अहिंसा, उनके आदर्श और शिक्षकों पर विद्यार्थियों ने उनके द्वारा देश के लिए समर्पण की भावना को याद किया। गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। कीप क्लीन, कीप क्लीन, कीप क्लीन, कीप क्लीन, कीप क्लीन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमने यही ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। हमने यही ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया, 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 स्वच्छ इंडिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। हमने ये ठाना है दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, नो ग्रीन, नो ग्रीन, नो ग्रीन, नो ग्रीन। गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती माला अर्पण कर सार्थक पहल संगठन की ओर से की गई। मुकेश बिहारी, डॉक्टर AK सिन्हा, फाकिर आजम, अंशराज बिहारी, डॉक्टर दीपक सारंगी, राधे कृष्ण बिहारी, शिवेदु, शुभाकर कुमार आदि सदस्यगण उपस्थित थे। हाँ, धूप की वजह से अंधेरा आ रहा है इसमें।
फोटो सब आया तो बैनर के साथ आया। पहल में आपका स्वागत है। आज हमारे संगठन सार्थक पहल में डॉक्टर ए के सिन्हा जी का ज्वाइनिंग हुआ है। ये तन मन धन से इसमें सहयोग देंगे, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर आप सार्थक पहल संगठन के द्वारा संगठन का, हाँ बोलिए। दो शब्द बोलिए सर। सार्थक पहल संगठन का आज मैं ज्वाइनिंग किया हूँ। आज सभी लोग मुझे सम्मानित किए हैं। इस संगठन को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, गांव-गांव शहर इसका ही करेंगे। जहाँ जो काम नहीं होती उसे काम करवाएंगे। नाला का व्यवस्था करा, सड़क का व्यवस्था करा, शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे और चिकित्सा का व्यवस्था, जहाँ चिकित्सा नहीं हुआ गांव-गांव में चिकित्सा का व्यवस्था करवाएंगे, फ्री दवा बंटवाएंगे। ये सब आपका इस संगठन के द्वारा काम चलता है। आज के दिन आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे सार्थक पहल संगठन परिवार की ओर से माननीय डॉक्टर ए के सिन्हा जी को सम्मानित किया गया। ये सार्थक पहल संगठन से जुड़े, इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। जोरदार ताली बजाइए। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सार्थक पहल के लिए? सार्थक संगठन का ये आज मैं ज्वाइन किया हूँ। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबको मिलकर सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा पर व्यवस्था करवाएंगे, गांव-गांव घूम के हम लोग चिकित्सा का व्यवस्था करवाएंगे, चिकित्सा के लिए शिविर लगवाएंगे, दवा फ्री में बंटवाएंगे और सब जो भी चीज़ नाला है, रोड है, इसको देख रेख करवाएंगे। सार्थक नारा दीजिए ना। संवाददाता सम्मेलन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कोसी पश्चिमी तटबंध का दरभंगा के भूगोल के बांध के टूटना दरभंगा सहित मधुबनी और समस्तीपुर के लिए खतरनाक संकेत। बिहार के महत्वपूर्ण तटबंधों में महत्वपूर्ण कोसी पश्चिमी तटबंध पर बाढ़ पर पूर्व कोई तैयारी नहीं। कटाव स्थल से 8 बजे भाग खड़ा हुआ प्रशासन। 12:30 बजे टूटा बांध, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया जनता को। सैकड़ों गांव और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। कितनी जाने गई है और कितना करोड़ की क्षति हुई है, आकलन स्थिति समान होने पर ही संभव है। जी हाँ, यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विगत दिनों जो त्राहिमाम मचा है बाढ़ को लेकर के, वहां पर आयशा के लोगों ने बड़ा आरोप भी लगाया है। नहीं आएगी तो प्रशासन कहिए रिट्रीटिंग मूड में था, प्रशासन कहिए को एक लेवल पर समझ गया था अब कहीं कोई बाढ़ नहीं है। लेकिन ये बाढ़ के इतिहास को जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि मिथिलांचल के इलाके में या बिहार, उत्तर बिहार में आमतौर पर जुलाई एंड में, अगस्त के बिगनिंग में बाढ़ आती है या अक्टूबर में हथियार नक्षत्र से पहले के समय में यहाँ भयंकर कई बार भयंकर बाढ़ आई है। इसका जो पूर्वानुमान सरकार के पास में होना चाहिए, उस दिशा में कहीं कोई तैयारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात थी कि 25 तारीख से माने ये आकलन आना शुरू हो गया कि नेपाल के कोसी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश हो रही है और कोसी नदी पर भारी दबाव पड़ेगा, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। उस दरमियान
जो तैयारी करना चाहिए था कोसी जैसे तटबंध को बचाने के लिए, वो कहीं नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, आप जाइएगा तो भेजा से लेकर के गंडोल चौक तक पूरी तमाम जगहों पर कहिए तो पानी का भारी दबाव था। संजोग कह लीजिए कि पानी का बहाव का रफ्तार कम हुआ, इसलिए बहुत सारे जगह पर ओवर टॉप किया है पानी, बहुत सारी जगहों पर कटाव हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो जगह था जमालपुर थाना को बचाने के लिए एक मुसहर टोली का वो इलाका था जहां सैकड़ों मुसहर परिवार था, एक शर्मा जाति का एक व्यवसायी का परिवार था जिसका लाखों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गया है। उस पॉइंट को कटने के लिए, डूबने के लिए प्रशासन ने छोड़ दिया और 8 बजे रात के बाद सब लोग भाग खड़े हुए। 12:30 बजे रात में तटबंध टूटा। मैंने तो भेजा से लेकर के भूगोल तक का ही प्रत्यक्ष उस इलाके का दौरा किया। हमारी दूसरी टीम जो है वो जमालपुर के इलाके का दौरा किया है, रसियारी के इलाके का दौरा किया है। अभी तक जो राहत चल रहा है वो राहत मूलतः जनता के सहयोग से अगल बगल के इलाके के लोग आकर के राहत चला रहे हैं, लोगों को एक टाइम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी कहीं कोई राहत शिविर नहीं है। खुले आसमान में तटबंध पर लोग जीने को अभिशप्त है, कहीं कोई राहत शिविर नहीं है, कहीं कोई परमानेंट राहत स्थिति नहीं है। और ये जो भी बात हो रही है वो फाइलों में बात हो रही है। हमने तो नाव के लिए लोगों को झगड़ते हुए देखा, नाव के लिए आपस में मारपीट करते हुए देखा। नाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है, चूरा गुड़ की व्यवस्था नहीं है, अदद प्लास्टिक का व्यवस्था नहीं है। तो भारी प्रशासन है ही नहीं, वहाँ सरकार नाम की चीज वहाँ है ही नहीं। आपस में ही जनता सहयोग करके अगल बगल के लोग आ करके गाड़ियों से सामान लेकर के आते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं। तो सरकार की अनुपस्थिति एक बड़ा सवाल है और हम लोगों ने भी तय किया है। अभी यहाँ दरभंगा जिला में भी हम लोग दरभंगा शहर में गैर बाढ़ प्रभावित इलाके में जनता के बीच में संग्रह करेंगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता का वो संग्रह अभियान चलाएंगे। पटना भी हम जा रहे हैं, पटना में भी बातचीत करेंगे क्योंकि बागमती के इलाके में भारी तबाही है, गंडक के इलाके में भारी तबाही है। संपूर्ण बिहार में ये अक्टूबर महीने में, सितंबर एंड और अक्टूबर महीने में बाढ़ आई है, इससे भारी तबाही है। सुखाड़ के बीच बाढ़ आई है। आप समझिए, भारी सुखाड़ के बीच में बाढ़ आई है। यदि भारी बारिश इस इलाके में होते रहती, अब उस समय कोसी, कमला, गंडक, बागमती से पानी बड़े पैमाने पर यदि आता, उस समय क्या स्थिति होती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी ओर से भी एक अभियान चलाएंगे। हमारी टीम एक सप्ताह जा कर के स्टूडेंट, यूथ, हमारे महिला एक्टिविस्ट, हमारे खेत मजदूर सभा के एक्टिविस्ट, सब लोग जा कर के अभी वहाँ लोग डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के आंदोलन की भी अगुवाई कर रहे हैं। हम सरकार से भी लड़ेंगे और अपने स्तर पर भी जितना संभव होगा हम अपने विधायकों से भी अपील करेंगे कि हमारे विधायक लोग भी इस पद में विशेष सहयोग करें और इस आधार पर हम लोग अपने स्तर पर भी एक बड़ा राहत अभियान चलाएं। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है, NH 57 है, NH 527 भी।
आप NH-57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की, तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में दे के रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।